राम राम, नमस्कार, सादर प्रणाम। द स्टोरीज ऑफ कलयुग की तरफ से मैं रवि तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की कहानी है जो कि आप अक्सर सुनते आ रहे हैं, इन दिनों बहुत चर्चाओं में है। सुखदेव सिंह गोगामेडी। इनके पूरे हत्याकांड के बारे में जो भी कहानी रची गई है उससे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। +91 से जो नंबर शुरू होता है वो होता है भारत का, और +92 से जो नंबर शुरू होता है वो होता है पाकिस्तान का। सुखदेव सिंह गोगामेडी के फ़ोन नंबर पर +92 से कॉल आती है जो कि पाकिस्तान से होती है। वो बिना देखे उस कॉल को पिक करते हैं और बात करनी शुरू करते हैं। कॉल पर कहा जाता है कि करनी सेना को बंद करो अन्यथा आपकी हत्या कर दी जाएगी। अमूमन बड़े-बड़े राजनेताओं पे और चर्चित चेहरों पर ये थ्रेट आना आम बात है। परंतु ये थ्रेट लगातार बढ़ जाता है और 7 दिन तक लगातार आने लग जाता है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए और इस मामले को सीरियस समझते हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी जी जाते हैं जयपुर पुलिस कमिश्नर के पास और कहते हैं कि ऐसा ऐसा केस हो गया है और लगातार मेरे पास कॉल आ रही है। वो अपने नज़दीक पुलिस थाने में एफआईआर भी करवाते हैं। तो पुलिस कमिश्नर जी से कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और आप प्लीज़ इसको संज्ञान में लो, परंतु जयपुर के पुलिस कमिश्नर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जो जयपुर में थाना पड़ता है वो पड़ता है श्यामनगर थाना, जहाँ की ये घटना है। अब मैं आपको घटना बता देना चाहता हूँ कि 5 दिसंबर 2023 को 1:10 पर सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर, जो कि जयपुर के श्यामनगर में पड़ता था, उस घर पर 3 लोगों की एंट्री होती है, जिसमें से पहले एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था नवीन शेखावत। जो पहला व्यक्ति है वो है नवीन शेखावत। और जो सुखदेव सिंह गोगामेडी चर्चित नाम थे तो उनके घर पे सुरक्षा भी थी, जो कि उनकी निजी सुरक्षा थी, उनके पर्सनल गार्ड्स थे। तो 2 गार्ड्स उनको रोकते हैं बाहर और उनसे पूछते हैं कि आप किस काम के लिए आए हो। तो अंदर संदेह, तो उन्होंने कहा मेरे को उनसे मिलना है, सुखदेव सिंह शेखावत जी से मिलना है, तो आपने उनसे बात कराई। गार्ड अंदर जाते हैं और सुखदेव सिंह शेखावत जी से बोलते हैं कि आपसे कोई मिलने आया है, नवीन शेखावत, तो क्या वो मिल सकते हैं आपसे? तो सुखदेव सिंह शेखावत बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, उनको आने दो और मैं जानता हूँ उनको। सुखदेव सिंह शेखावत अंदर आके बोलते हैं, नवीन शेखावत अंदर आके सुखदेव सिंह शेखावत जी को बोलते हैं कि हालचाल होती है, बातचीत होती है, और उसके बाद कहते हैं कि आपसे कोई 2 मेरे मित्र मिलने आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपको शादी के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं, उनके घर में कोई शादी है। इसी दौरान एंट्री होती है 2 व्यक्तियों की, जिसमें नाम होता है, पहले व्यक्ति का नाम है रोहित सिंह राठौर और दूसरे का नाम है नितिन फौजी। ये 2 व्यक्ति पहले से नवीन शेखावत तो अंदर हैं और उसी कमरे में ये दो व्यक्ति जो है और आ जाते हैं। जो रोहित सिंह राठौर हैं और साथ में जो नितिन फौजी हैं, ये दोनों शार्प शूटर हैं जिन्होंने इनकी हत्या करी है, सुखदेव सिंह गोगामेडी उर्फ सुखदेव सिंह शेखावत। रोहित सिंह राठौर के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि ये कौन है और ये कहाँ का रहने वाला है। रोहित सिंह राठौर जो है वो जिला नागौर के मकराना के जसूरी गांव का रहने वाला है। और वहीं मैं बात करूं नितिन फौजी जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और ये अभी एक आर्मी पर्सन है, जिसकी पोस्टिंग जो बताई गई है वो है अलवर में। जिला जो मैंने बताया महेंद्रगढ़ में गांव पड़ता है डोगरा जाट, जहाँ का रहने वाला है। और इस गांव से ये 9 नवंबर को अपने घर पे ये बोल के निकला था कि मुझे गाड़ी ठीक कराने जाना है, और वहाँ से ये निकलता है, वो ठीक करवाने जाना है, और उसी दौरान ये घटना को अंजाम देता है। जब ये घटना हुई उस दौरान उस कमरे में नवीन शेखावत, साथ में उनका एक पर्सनल गार्ड जिसका नाम था नरेंद्र कुमार, और नवीन शेखावत पर्सनल गार्ड जिसका नाम था नरेंद्र कुमार, साथ में नितिन फौजी, और बात करूं मैं रोहित सिंह राठौर, और एक नाम जो बताया था नवीन शेखावत, ये 5 लोग वहां पर मौजूद होते हैं।
बातचीत चल रही है और उसी दौरान जो एक सीसीटीवी फुटेज भी उस दौरान बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, उसी कमरे की वायरल हुई है और उसी घटना की वायरल हुई है, जिसमें जो सुखदेव सिंह शेखावत जी हैं वो अपने फ़ोन पर हम भी अक्सर फ़ोन पर लगे रहते हैं, कुछ अपडेट देखते रहते हैं। उसी उसी तरीके से वो चित्र है कि उस समय वो अपना फ़ोन में मस्त थे और फ़ोन चला रहे थे। उस दौरान भी ये 2 व्यक्ति नवीन शेखावत और 3 व्यक्ति नवीन शेखावत, रोहित सिंह राठौर और साथ में नितिन फौजी भी वहाँ पर मौजूद थे। और उनका जो एक गार्ड था वो वहीं पे खड़ा था जिसका नाम था नरेंद्र कुमार। इसी दौरान जो रोहित सिंह राठौर है वो रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी दोनों ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें सुखदेव सिंह शेखावत के ऊपर 17 राउंड फायर लगातार किया जाता है। इस दौरान उस कमरे में पूरी हलचल मच जाती है और देखा ये जा रहा है कि सुखदेव सिंह शेखावत के ऊपर तो गोलियां चलाते ही हैं वो, साथ में वो नवीन शेखावत जिनके साथ वो आए थे, दोनों शार्प शूटर, उनके ऊपर भी गोले चला के उनको भी मार दिया जाता है और वो मार के तुरंत वहाँ से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि वो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में आते हैं, परंतु वो जाते समय उस स्कॉर्पियो गाड़ी में नहीं जाते, वो रोड पर वहाँ से भाग निकलते हैं और कुछ दूर जाकर एक स्कूटी पे एक व्यक्ति आ रहा होता है, जिसको बंदूक दिखाकर उससे और फायरिंग भी करके उससे स्कूटी छीनकर वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। और कुछ जांच पड़ताल के अंदर ये निकल के आया कि जो नवीन शेखावत था, जिस कार पे वो आया था, मतलब जिस स्कॉर्पियो आया था, वो ली थी वैशाली नगर से, उन्होंने किराए पर ली थी और वो जो स्कॉर्पियो थी, जिस गाड़ी पर वो आया था, वो स्कॉर्पियो खातीपुरा मोड़ पर 2 मिनट के लिए रुकी भी थी, जो कि अपना श्यामनगर से, जयपुर के श्यामनगर से कुछ दूरी पर ही है। अब हम जान लेते हैं कि सुखदेव सिंह शेखावत है कौन, इनका पूरा नाम क्या है और ये किस नाम से फेमस है। इनका जो जिस नाम से फेमस है वो है सुखदेव सिंह गोगामेडी। गोगामेडी इनके गांव का नाम है जो कि अपने नाम के साथ लगाते हैं और सुखदेव सिंह शेखावत इनका असल नाम है। ये रहने वाले हैं पंजाब प्रांत से सटा हुआ राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़ और वहां का एक कस्बा है भादरा और वहीं पर एक गांव पड़ता है गोगामेडी, जहां के ये रहने वाले हैं। इनके पिताजी का नाम है अचल सिंह शेखावत। इनके 3 भाई हैं जिसमें से दिलीप सिंह शेखावत जो सबसे बड़े हैं, वो अपनी एक दुकान चलाते हैं गांव में ही, अपने गोगामेडी गांव में ही। और दूसरे नंबर पर आते हैं सुखदेव सिंह शेखावत, जिनका मर्डर हो गया है। तीसरे नंबर पर इनके भाई थे श्रीकांत शेखावत, जिनकी 2022 में ही किसी बीमारी कारण, लंबी बीमारी कारण इनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। अगर मैं इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो 2006 में ये करनी सेना से जुड़े थे और 2006 में जब ये करनी सेना से जुड़े थे तो ये छोटे मोटे आंदोलन में जाया करते थे। तो उन दौरान इनका नाम थोड़ा चर्चित, इन्होंने देखा राजनीति में क्या है या किस तरह से क्या होता है। कई हिंदू संगठनों के साथ ही जुड़े हुए थे। 2008 के अंदर जोधा अकबर मूवी आई थी, आप सब भी जानते होंगे, जिसमें ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन, जहाँ तक है जिन्होंने अभिनेता और अभिनेत्री का रोल उसमें अदा किया था, उस मूवी में भी सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने विरोध किया था और उस समय उनका नाम बहुत चर्चा में आया था। उनका कहना यह था कि इस मूवी से हमारे समाज और हमारे हिंदू धर्म के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, अतः इस मूवी को बंद किया जाए। करनी सेना की, जैसे मैंने आपको बताया, करनी सेना से जुड़े हुए थे। इन्हीं के साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था लोकेंद्र सिंह कालवी। लोकेंद्र सिंह कालवी जो इनके दोस्त थे, इनके साथ में ही ये एक संगठन में ही थे दोनों। किसी कारणवश दोनों ने करनी सेना को छोड़ दिया और इन्होंने जो लोकेंद्र सिंह कालवी थे, वो उनसे सीनियर थे, इन्होंने एक अलग संगठन बनाया। लोकेंद्र सिंह कालवी जी ने नाम रखा राजपूत करनी सेना और वो जो लोकेंद्र सिंह थे वो स्वयं इसके अध्यक्ष बने और प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया वो बनाया सुखदेव सिंह शेखावत जी को, वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अगर मैं बात करूं सुखदेव सिंह शेखावत की
पत्नी के बारे में, तो उनका नाम था शीला कंवर, जो करणी सेना से भी जुड़ी हुई थी। 2013 में मायावती ने इनको टिकट भी दिया, बीएसपी से ही चुनाव लड़े, भादरा से ही 34,000 वोट भी मिले, परंतु हार गए। अच्छा इनको सहयोग नहीं मिला जनता का और वहां से ये हार गए। कुछ टाइम के बाद लोकेंद्र सिंह कालवी, जो कि इनके मित्र थे और इन्होंने एक अलग संगठन भी बनाया था दोनों ने मिलकर, उनसे भी इनका विवाद हो जाता है और सुखदेव सिंह गोगामेडी उर्फ सुखदेव सिंह शेखावत एक नया संगठन का निर्माण करते हैं, जिसका नाम रखते हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। संगठन में ये नाम जोड़ा, सुखदेव सिंह शेखावत जब बनाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नाम पहले ही होता है और कुछ नाम अलग होने के कारण नाम जुड़ जाता है और नाम फेमस होने लगता है। इस संगठन को और इस सुखदेव सिंह शेखावत जी को नाम मेन कहाँ फेमस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 28 जनवरी 2017 में एक मूवी आई थी पद्मावत, जिसकी शूटिंग चल रही थी जयगढ़ किले के अंदर। तो उस दौरान जयगढ़ किले के अंदर जो शूटिंग चल रही थी पद्मावत मूवी की, उस दौरान सुखदेव सिंह शेखावत के पास एक कॉल आता है और कॉल में कहा जाता है कि वहां पर ऐसी शूटिंग चल रही है और उस शूटिंग के अंदर जो माता पद्मावती हैं, उनके जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनका जो कैरेक्टर है वो नहीं दिखाया जा रहा। तो उसका विरोध करने के लिए सुखदेव सिंह शेखावत अपने सहयोगियों के साथ वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर इस शूटिंग को रुकवाने का प्रयास करते हैं। गार्ड द्वारा उनको रोका जाता है और उस दौरान पूरी जो अपने उनके सहयोगी होते हैं और सुखदेव सिंह शेखावत है, वो उस गार्ड के साथ उनकी हाथापाई भी होती है और वहां से ये मुद्दा भड़क उठता है। 28 जनवरी को ही जिस दिन शूटिंग चल रही थी, उस दौरान संजय लीला भंसाली, जो कि बहुत फेमस हमारे भारत के और बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी रहे, उनके मुंह पर थप्पड़ जड़ा जाता है और वो थप्पड़ की गूंज जो है पूरे भारत में फैलती है और कहा जाता है कि थप्पड़ जो मारा है वो मारा है सुखदेव सिंह शेखावत जी ने। हालांकि ये बात गलत होती है, मारा किसी और ने था, परंतु नाम इनका आता है कि इन्होंने मारा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, उस कांड ये फेमस हो जाते हैं, मतलब थप्पड़ मारने के बाद कि संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने वाला ये व्यक्ति है, उस कांड ये फेमस हो जाते हैं। 24 जनवरी 2017 आनंदपाल एनकाउंटर, इस नाम से भी आप बहुत परिचित होंगे क्योंकि 2017 के अंदर ये बहुत चर्चा वाला विषय रहा है न्यूज़ हेडलाइंस में, हमारे अखबारों में। उस केस में भी सुखदेव सिंह शेखावत जी बहुत विरोध करते हैं और वो विरोध करीब 1 महीना चलता है। उस कांड भी इनका नाम बहुत फेमस हो जाते हैं और राजपूत समाज के अंदर ये चेहरा, उभरता हुआ चेहरा, मतलब बहुत जल्दी इन्होंने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करी। अब मैं आपको ले चलता हूं कि इनके हत्या का प्लान कैसे बनाया गया और किसने बनाया, कैसे बनाया गया। पंजाब के बठिंडा जेल में रह रहे एक लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे, जिनका नाम है संपत नेहरा, जो कि प्लान बनाता है और कहता है कि AK-47 का अरेंज करो और हमें मारना है। किसको? सुखदेव सिंह शेखावत को। इसकी खबर लगती है पंजाब पुलिस को और पंजाब पुलिस तुरंत 14 फरवरी 2023 को एक पत्र लिखती है राजस्थान पुलिस STF और SOG के नाम एक पत्र लिखती है और कहती है कि सुखदेव सिंह शेखावत को सुरक्षा प्रदान की जाए, ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है। 14 मार्च 2023 को राजस्थान ATS ने ADG सुरक्षा को पत्र लिखा और कहा कि सुखदेव सिंह शेखावत को सुरक्षा प्रदान की जाए, परंतु जो जयपुर के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया और इस बात पे खास ध्यान नहीं दिया। लगातार थ्रेट कॉल भी सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के पास आ रहे थे और
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान से भी लगातार कॉल आ रहे थे और लॉरेंस बिश्नोई का भी कॉल आ रहे थे। और जानते हो कि लॉरेंस बिश्नोई कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम के बाद सबसे ज़्यादा चर्चित नाम लॉरेंस बिश्नोई का है और कई हत्याएं कर चुके हैं, चाहे लाइक कोई इसमें पंजाबी सिंगर हो, चाहे उसमें सिद्धू मूसेवाला केस हो, उसमें कई हत्याओं को ये अंजाम भी दे चुका है और खुलेआम सीधा धमकी देकर ये हत्या करवाते हैं। तो इस मामले को बड़ी सीरियसली तरीके से लिया गया और जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है वो जाते हैं, ऐसा उनके पास लगातार थ्रेट कॉल भी आ रही थी, तो वो जाते हैं इन सब को लेकर, इस सब कॉल को लेकर पुलिस कमिश्नर के पास। लेकिन पुलिस कमिश्नर इनकी कोई हेल्प नहीं करती। इस हत्या के दौरान सुखदेव सिंह, जो मैंने जैसे कि पहले बताया आपको कि सुखदेव सिंह की जो हत्या हुई उस जो कि हुई थी 5 दिसंबर 2023 को, इस हत्या के बाद एक पोस्ट वायरल होती है, वो होती है रोहित गोदारा कपूरी सर की। ये गैंग पोस्ट करती है कि जो भी ये हत्या हुई है सुखदेव सिंह शेखावत जी की, उर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी की, इसकी हत्या की पूर्णतः जिम्मेदारी हम लेते हैं और ये हमारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ था, इस कारण हमने इसकी हत्या करी है। रोहित गोदारा का जो मैंने आपको नाम बताया, ये इसके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं पहले से ही और कहीं ना कहीं नामी बदमाश माना गया। मैं सबके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को अगर लगातार थ्रेट कॉल्स आ रही थी और इस बारे में जयपुर और या कि राजस्थान गवर्नमेंट को भी इस बारे में संपूर्णतः पता था, तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान क्यों नहीं दिया गया? खुलेआम हत्याएं हो रही है, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं और बताकर से सब किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जयपुर पुलिस को पूर्णतः इसमें जिम्मेवार होना पड़ेगा। आशा करता हूं कि संपूर्ण घटना आपको समझ आई होगी। अतः अगर कुछ प्रश्न है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। इसी तरह से आपके बीच में आता रहूँगा। आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। द स्टोरीज ऑफ कलयुग एक नई कहानी के साथ, एक नई घटना के साथ फिर आपके बीच में फिर हाजिर होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।